नमस्कार साथियों, आज आपके बीच में हम किरात हारमोनियम प्रथम सर्ग का कुछ श्लोकों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से एवं ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये किरात हारमोनियम जो ग्रंथ है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसका श्लोकों के क्रम में आज जो है 7वां श्लोक है देखेंगे, और मेरे साथ साथ आप वाचन भी करेंगे ताकि आपको अच्छी ढंग से तैयारी हो सके। विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपानस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधना। बहुत अच्छा, एक बार पुनः दोहराएं कि विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपानस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अन्वय सहित अनुवाद देखें। सुयोधन किसे कहा गया है? दुर्योधन। यानी महाकवि भारत ने किरात हारमोनियम में दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया है? सुयोधन। कि वो कहता है कि सुयोधन नृपानस्थ, सुयोधन नृपानस्थ, यानी वह जो दुर्योधन है, सुयोधन है, कैसा है? नृपानस्थ, यानी राज सिंहासन पर आसीन होते हुए भी, यानी वह बनेचर कह रहा है किससे? युधिष्ठिर से, कि वह जो बनेचर सुयोधन है वो कैसा है? नृपानस्थ अपि, यानी राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी क्या कर रहा है? वनाधिवासिना, वनाधिवासिना, यानी वन में अधिवास करते हुए, लिखा है वन अधिवासिना, विच्छेद कर लीजिए। यानी वन में अधि माने वास, यानी वन में निवास करते हुए क्या कर रहा है? उसको भय लग रहा है, उसको डर लग रहा है। क्या है? भवतः पराभवम्, भवतः पराभवम्, यानी भवतः मीन्स आपसे, पराभव माने पराजय की, विशंकमाना शंका कर रहा है। कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि हे राजन सुयोधन, यानी वह दुर्योधन कहाँ? नृपानस्थ, यानी भले ही राज सिंहासन पर आरूढ़ है, आसीन है, बैठा है, और लेकिन वनाधिवासिना, और आप कहाँ हैं? वन में निवास कर रहे हैं। आप तो जंगल में निवास कर रहे हैं, ना तो आपके पास सेना है, ना तो बहुत शस्त्र बल है, फिर भी भवतः पराभवम्, यानी आपसे क्या कर रहा है? पराजय की आशंका कर रहा है। विशंकमाना यानी भयभीत है। और आगे देखिए कि दुरोदर
छद्म जिताम, दुरोधर छद्म यानी दुरोधर छद्म यानी छल कपट, दुरोधर छल कपट होता है। जिताम माने जीती गई, यानी छल प्रपंच पूर्वक जीती गई कौन? जगतीम, पृथ्वी को। यानी दुरोधर छद्म जिताम जगतीम, यानी छल पूर्वक यानी छल कपट पूर्वक जो है जीती गई जगतीम यानी पृथ्वी को। नयन जेतुम सभी नते, नयन माने नीति पूर्वक, जेतुम माने जीतने की, समीहते माने इच्छा कर रहा है। यानी वह दुर्योधन जो आपसे छल कपट पूर्वक पृथ्वी को जीता है, राज सिंहासन को जीता है, अब वह आपसे कैसा जीतना चाहता है? नीति पूर्वक जीतने की इच्छा करता है। ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया? तो ऐसे शब्दों को आप ध्यान दिए रहिएगा। अगला श्लोक है कि तथापि जिहिमा सभवत् जिगीषया, तथापि जिहिमा सभवत् जिगीषया, तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः, तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद। फिर से आपकी आवाज बैठ रही है कि समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद, वरं विरोधो अपि समं महात्मभिः, वरं विरोधो अपि समं महात्मभिः। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, छूट गया था। विरोधो अपि, ठीक है, पूरा देखें कि तथापि जिहिमा सभवत् जिगीषया, तथापि जिह्वा सभवत् जिगीषया, तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः, तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः, समुन्नयं भूतिमनार्य संगमात्, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात्, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। वरं विरोधो अपि समं महात्मभिः। अब देखिए अनुवाद, तथापि जिह्मा, तथापि यानी फिर भी, जिह्मा यानी कुटिल, जिह्मा का से किससे है? कुटिल से। सा माने वह, किसके लिए है? दुर्योधन के लिए कि युधिष्ठिर के लिए? दुर्योधन के लिए। कि सा भवत् जिगीषया, सा माने वह, कौन? दुर्योधन। और भवत् जिगीषया, भवत्, भवत् माने आपको, जिगीषया माने जीतने की इच्छा से। क्या कर रहा है? जिह्मा यानी कुटिल नीति चल रहा है, कूटनीति चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कह रहे हैं कि फिर भी ऐसा होते हुए भी, ऐसा होते हुए कि मतलब कि आप जंगल में निवास कर रहे हैं, आपके पास तो बस सेना है, ना तो शस्त्र बल है, फिर भी इसीलिए कहा गया है कि तथापि जिह्मा, फिर भी वह कुटिल नीति चलता हुआ सा भवत् जिगीषया, यानी आपको जीतने की इच्छा से, आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा यशः, गुण रूपी जो संपत्ति है, यानी वह कैसा है? जिह्मा है, कुटिल है, लेकिन दिखा कैसे रहा है?
नम्र दिखा रहा है, यानी गुण रूपी जो संपत्ति है, यश है, उसमें कैसे दिखा रहा है? उदारता दिखा रहा है कि मैं बहुत उदार चरित्र का हूं, निर्मल स्वभाव का हूं, ठीक है, मेरा व्यवहार प्रजा के प्रति अच्छा है। तो गुण संपदा यश है, यानी गुण रूपी जो संपत्ति यश है उसको क्या कर रहा है? शुभ्रम, शुभ्रम माने उज्जवल, तनोति माने फैला रहा है, यानी अपने आप को कैसा दिखा रहा है? साफ सुथरा दिखा रहा है, स्वच्छ दिखा रहा है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, अच्छा हूँ, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, मेरा यश बहुत अच्छा है, मैं प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, और भूतिम अनार्य संगमात्, देखेंगे भूतिम समुन्नयम, भूतिम समुन्नयम अनार्य संगमात्। कहने का आशय यह हुआ है कि भूतिम समुन्नयम यानी अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, अपने ऐश्वर्य को कहने मतलब अपना नाम बढ़ाने के लिए, राज्य में उसका नाम हो और उसकी जय जयकार हो, वही कह रहे हैं कि भूतिम समुन्नयम, यानी अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? देखें, अनार्य संगमात्, अनार्य माने जो आर्य न हो, अनार्य जो सज्जन न हो, जो दुष्ट हो, कि अनार्य संगमात् यानी अनार्यों के, दुष्टों के संगमात् यानी संपर्क से, यानी अगर कह रहा है कि अनार्यों के संपर्क से अच्छा क्या है? वरम, वरम माने श्रेष्ठ होता है, क्या? विरोधो अपि यानी विरोध करना, इसका महत्महि समम, यानी उसका कहने का अभिप्राय है कि जो है नीचों के संग रहने की अपेक्षा हम महान लोगों का विरोध करना चाहिए। कहने का मतलब जो है, अगर हम निम्न कैटेगरी वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें हमारा नाम नहीं होगा, इससे अच्छा कि हम जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं उनका विरोध करें। कहने का अभिप्राय यह है साथियों। और यह देखिए नीचे वाली सूक्ति जो है, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाता है। टीजीटी हो या पीजीटी हो या हायर हो या यूजीसी नेट हो, वहाँ ये सूक्तियाँ पूछी जाती हैं कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है बच्चों? किरात के द्वारा। और किसके द्वारा कही जा रही है यह उक्ति? वनेचर के द्वारा यह उक्ति कही जा रही है, ठीक है। और किसको कह रहा है, किसको सुना रहा है वनेचर? ठीक है। अब आज यहीं पर क्लास का विराम करते हैं, फिर अगले दिन आपको मिलते हैं इसी क्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय, ठीक है।